श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका दैन्य पूर्वक निवेदन। प्रेम भक्ति के महाराज परम पूज्यपाद श्रील ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में अभीष्ट चरणों में सदैन्य निवेदन ज्ञापन कर रहे हैं। दशने ते तृण धरी हाहा किशोर किशोरी चरणा बजे निवेदन करी। दैन्य ही भक्त की भक्ति साधना की प्राण वस्तु है। दैन्यहीन भजन निष्प्राण है। जब तक अपने आप में कोई विशेषता नजर आती है ना कि जी हम तो बड़े त्यागी हैं, वैरागी हैं, हमने ये छोड़ा, हमने ऐसा भजन किया, किसी को बताने के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि अपने आप में ये जब तक ये लगता है कि हम तो बड़े भजनानंदी हो गए हैं, तब तक समझ लो भी दीनता नहीं आई। जब अपने में कोई गुण नजर ना आए और फिर भी लोग तुमको थोड़ा बहुत माने तो अंदर ही अंदर क्षमा प्रार्थना करते रहो कि भगवान हमारे में कुछ है नहीं, तो समझ लो दीनता आई है। क्योंकि कितना भी करो जीव में योग्यता है ही कहाँ। सच। दैन्य से अजस्र प्रेम का उद्भव होता है और फिर प्रेम से भी वैसे ही दैन्य का प्रकाश होता है। श्री बृहद भागवत अमृत में इसी प्रकार दैन्य और प्रेम की परस्पर कार्य कारणता बताई गई है। इस दैन्य की पराकाष्ठा श्री कृष्ण विरह व्यथित गोपियों में ही प्रकट होती है। प्रकृत दैन्य प्रेम की परिपक्व अवस्था में ही प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण विरह में गोकुल रमणियों का जो परम दैन्य प्रकाशित हुआ था वो प्रेम की परिपक्व दशा में ही हुआ था, ऐसा समझना होगा। गोकुल रमणियों के दृष्टांत से समझ में आता है कि श्री कृष्ण के वैसे अनुग्रह विशेष से उनके विपुल माधुर्य अनुभव के द्वारा ही वैसे प्रेम विशेष का उदय होता है और उस प्रेम के अनुसार ही उन लोगों के दैन्य विशेष का भी उदय होता है। उन गोप रमणियों में भी श्री राधा रानी सभी की शिरोमणि स्वरूप हैं। उनकी श्री चरण आश्रिता किंकरियों में भी उनके विरह में या युगल विरह में उनके दैन्य सिंधु का यत किंचित संचारित हो जाता है। जैसे रूप रघुनाथ आदि गोस्वामी पादगण में असाधारण दैन्य प्रकाशित हुआ था। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय श्री राधा रानी की परम प्रिय किंकरी ब्रज की चंपक मंजरी हैं। तभी श्री राधा माधव के विरह में उनके चित्त में असाधारण दैन्य का उदय हुआ है। अत्यंत दैन्य से भरकर कहते हैं, हा हा किशोर किशोरी श्री श्री राधा माधव दांतों में तृण रखकर तुम दोनों के चरण कमलों में किंचित निवेदन करता हूँ। जिनके चरण रेणु के स्पर्श से विश्व पवित्र हो जाता है वे ही अपाप विद्ध महात्मागण असाधारण दैन्य से भरकर तृणचर पशु की तरह स्वयं को अति अधम समझते हैं। तभी वो तृण गुच्छ दांतों में रख कर प्रार्थना करते हैं। महापवित्र आत्मा महानुभाव गण के ऐसे दैन्य आचरण से भगवान का चित्त अत्यंत विगलित हो जाता है। जब श्री रूप सनातन रामकेली ग्राम में श्रीमन महाप्रभु के दर्शन प्राप्त कर तृणगुच्छ दांतों में दबाकर सकातर प्रार्थना कर रहे थे, तब महाप्रभु ने उनके दैन्य से विगलित होकर कहा था कि सुने प्रभु कहे सुनो रूप दबीर खास तुमी दोई भाई पोर मोर पुरातन दास आजी होइते दोहार नाम रूप सनातन दैन्य छाड़ो तोमार दैन्य फाटे मोर मन। महाप्रभु ने कहा इतना दैन्य मत दिखाओ। श्री ठाकुर महाशय के हा हा किशोर किशोरी इस विरहवाचक संबोधन से उनके विरह जनित हृदय का हाहाकार व्यक्त हुआ है। दांतों में तृण धारण कर श्री युगल पदाब्जों में हाहाकार पूर्वक जैसे ही निवेदन करने को होते हैं तैसे ही श्री युगल का स्फुरण प्राप्त करते हैं। स्फूर्ति प्राप्त युगल रूप माधुर्य में नयन मन डूब गए और निवेदन नहीं हो पाया तो श्री युगल की रूप माधुरी का वर्णन आरंभ कर दिया। तो पहले श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन किया कि ब्रजराज कुमार श्याम वृषभानु नंदिनी नाम श्री राधिका राम मनोहरी। हे ब्रजराज कुमार अर्थात श्री नंद राजकुमार, हे श्याम श्री वृषभानु नंदिनी नामक श्री राधिका के और ब्रज रामाओं के मनोहारी श्री कृष्ण स्फुरण में श्री नंद नंदन के दर्शन कर श्री ठाकुर महाशय के नयन मन में मनो आनंद मूर्तिमान हो उठा।
श्री कृष्ण को श्री नंद नंदन कहकर संबोधित किया, जिन्होंने अपने असाधारण वात्सल्य प्रेम के बल पर स्वयं को भगवान को विश्व में अवतीर्ण करा समस्त विश्ववासियों को अप्राकृत आनंद रस में निमग्न किया, उन्हीं श्री ब्रजराज के नंद नाम की यथार्थ सार्थकता है। स्फूर्ति प्राप्त उसी आनंदमय पुरुष को अच्छी तरह देखने को होते हैं, तभी दिगंत उज्ज्वल करता श्यामल आलोक आंखों से जा लगता है, तभी संबोधन करते हैं श्याम। तो इसके पश्चात देखते हैं कि श्याम सुंदर की रूप मुग्धा श्री राधा रानी अपने नयन चषकों से श्याम माधुरी का आस्वादन कर रही है। रूप मुग्धता उनकी आंखों में मूर्त हैं। तभी कहा कि वृषभानु नंदनी नाम श्री राधिका रामा मनोहारी। तो श्याम की अतुलनीय रूपानुराग मुग्धा राधा रानी ने ऐसा सखी से कहा। अब युगल माधुरी। तो स्फूर्ति में उदित श्री श्री राधा माधव अनंत माधुर्य संभार लिए श्री ठाकुर महाशय के आगे खड़े हैं। ठाकुर महाशय चंपक मंजरी के रूप में युगल माधुरी रस का आस्वादन कर रहे हैं। उसी आस्वादन का रसोद्गार त्रिपदी में किंचित व्यक्त किया। पहले कहते हैं, कनक केतकी राई श्याम मरकत काई दरप दरप करु चूर। तो राधा रानी की अंग कांति स्वर्ण केतकी की तरह है। विश्ववासियों को उस अशेष अनंत रूप माधुरी की यत किंचित धारणा कराने के लिए कहा कनक केतकी। वस्तुतः उस महाभाव की कांति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में भी लिखा है कि श्री राधा की अंग कांति महा अद्भुत है। परोज्ज्वला शब्द से यह समझा जाता है कि ये कांति विश्व की किसी वस्तु की कांति की तरह नहीं है। कभी कहा है कि गात्रे कोटि तड़ि छवि, श्रीमती के अंग में कोटि कोटि विद्युतों की छवि है। एक विद्युत की द्युति से आंखें झुलस जाती हैं, तो कोटि विद्युतों की द्युति वो कैसे सहेंगी। इस प्रकार प्रश्न उठता है कि तभी द्युति ना कहकर छवि कहा, अर्थात इस प्रेम की कांति महा उज्ज्वल होते हुए भी उससे आंखें नहीं झुलसती। उस ज्योति की माधुरी से आंखें शीतल होती हैं। कारण क्योंकि उसमें जड़ीय तेजस पदार्थ का विकार नहीं है, उसमें है महाभाव का घन प्रकाश। इसके बाद श्याम की अंग कांति बताते हैं। श्याम मरकत काई, काई अर्थात कांति। श्याम सुंदर की अंग कांति मरकत मणि की तरह है। यहां भी पूर्वत अतुलनीय श्याम कांति की किंचित अवधारणा कराने का प्रयास मात्र है। प्राकृत रूप देखते देखते वितृष्णा हो जाती है, किंतु कृष्ण रूप आकांक्षा जगाता है। विशेषतः आनंद घन अतुलनीय श्री कृष्ण रूप नित्य नव उल्लास में है। यद्यपि नीलमणि, दलितांजन या मेघपुंज आदि के घन कृष्ण वर्ण के साथ कृष्ण रूप की तुलना की गई है, तथापि श्री राधा रानी की स्वर्ण ज्योति उस घन कृष्ण वर्ण में प्रविष्ट होकर श्री कृष्ण की अंग कांति को अनति श्यामल मरकत मणि की तरह प्रतिभात करा रही है। फिर कहते हैं दरप दरप करु चूर, अर्थात जो कंदर्प के दर्प को चूर करते हैं। अमरकोश में कंदर्प का एक नाम दर्पक भी मिलता है। तो श्री कृष्ण जब राधा रानी के साथ विराजते हैं तो वो परिपूर्णता मदन को विमोहित करते हैं। रास लीला में मदन का दर्प सभी प्रकार से चूर हुआ है। रास लीला की व्याख्या के आरंभ में श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं के मोहकारी मदन गोपी मंडल मंडित श्याम सुंदर की मधुर मूर्ति देखकर और उनकी लावण्य छटा से आत्महारा होकर स्वयं विमोहित हो गए थे। स्वयं भी मोहित हो गए। तो यशोदा मैया के घर में भी तो मोहित हो गए थे ना, खंबे में अपना देख के, तू कौन है, तेरी मेरी शिकायत करेगा, ले ले तू भी मक्खन खा ले। कहते हैं कि ये सुंदरता की पराकाष्ठा है कि कोई अपना रूप देख के आप ही मोहित हो जाए। इसलिए जब वो लोगों ने कहा ना कि ये अवतार क्यों हुआ, ये देखने के लिए कि कौन सुंदर है, तो उनका ये तो प्रूव हो चुका है कि श्याम सुंदर सुंदर है, क्योंकि वो अपनी छटा से आप ही मोहित हो जाते हैं। युगल रूप से मदन का दर्प चूर होने की बात कहते ही पूज्यपाद ग्रंथकार के हृदय में भी
रास नृत्य की स्मृति उदित हो गई है। तभी युगल माधुरी का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री राधा रानी नटवर श्री कृष्ण की शेखरिणी या शिरोभूषण रूपा है और नटिनी श्री राधा के शिरोमणि स्वरूप हैं श्री कृष्ण। एक दूसरे के गुणों में एक दूसरे का मन डूबा हुआ है। महारास में 300 करोड़ गोपिकाओं के समावेश में श्री राधा रानी का श्रेष्ठत्व श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण उन सभी गोपिकाओं के बीच से श्रीमती को ले जाकर अंतर्हित होकर निर्जन में उनके साथ जिस प्रकार विलास विहार आदि करते हैं, उससे प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण की शिरोभूषण स्वरूपा है। सर्वोपरि ये कि सभी के समक्ष नटवर श्याम सुंदर ने रास चक्र के मध्य स्थल में शिरोमणि राधा जी के साथ राधा नृत्य रानी कर की प्रशंसा दिखाने के लिए ही तो अंतर ध्यान हुए और कोई कारण नहीं था। लोग बोलते हैं मद था, मान था, लेकिन वहाँ ना कोई प्राकृत मद है ना मान है। नटनी श्री राधा के भी शिरोमणि श्री कृष्ण हैं, ये भी महारास में पता चला है। श्री राधा के साथ निर्जन में विहार करते करते श्री कृष्ण अंतर्हित हो गए, तो इसी शिरोमणि के अदर्शन के फलस्वरूप श्रीमती मूर्छित हो गई थी। किसी भी गोपिका में श्री कृष्ण अदर्शन से वैसी दशा का उद्भव नहीं हुआ। सर्वोपरि ये कि रास नृत्य के समय नटनी श्रीमती ने स्वयं रास चक्र के मध्य में रहकर मधुरति मधुर नृत्य गीत आदि द्वारा एवं काय व्यूह से अनंत गोपिकाओं के रूप में सुमोहन नृत्य द्वारा अपने शिरोमणि श्री कृष्ण का अपूर्व आनंद विधान किया। इसके पश्चात युगल की पारस्परिक गुण मुग्धता देखकर कहते हैं कि पारस्परिक गुण सिंधु में श्री युगल के मन मानो मगन हो रहे हैं। महाजन ने श्याम सुंदर के गुणों पर श्रीमती के मन की मगनता प्रकट की है। श्री राधा माधव परस्पर की गुण माधुरी पर अजस्र अश्रुपात करते रहते हैं। वो जो कहते हैं ना राधा रानी को भी मद हो गया था, वो भी गलत है। वह कोई मद नहीं था, वो तो क्योंकि एक आदमी एक्टिंग कर रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है तो उसको मज़ा नहीं आता, दर्शक नहीं है, इसलिए उसको सखियों की याद आई कि हम विलास कर रहे हैं तो हमारी सखियाँ तो इसका दर्शन कर नहीं रही, तो इसलिए राधा रानी ने कहा वो सखियाँ आ गई। भावभूषण। श्रील ग्रंथकार महोदय अब श्री राधा माधव के भाव अलंकारों का स्फुरण पाकर उसी का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमुख सुंदर वर हेम नील कांतिधर भाव भूषण करु शोभा। प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले भावुक महाकवियों के चिन्मय रस काव्य की असाधारण विशिष्टता यही है कि उसके श्रवण कीर्तन से सुहृदय साधक सहज ही कवि के हृदय की अनुभूति का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत सहज सरल पद्यांश का पाठ कर सहज ही अनुमान किया जाता है कि ग्रंथकार साक्षात युगल रूप के दर्शन कर उसका वर्णन कर रहे हैं। युगल रूप माधुरी का वर्णन स्वाभाविक है, किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है। श्रीमुख सुंदर वर, एक छोटे से शब्द वर द्वारा श्री राधा माधव के श्रीमुख के सौंदर्य माधुर्य की असीमता बताई गई है। उस श्रीमुख का सौंदर्य सभी के सौंदर्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस जड़ जगत की तो बात क्या, चिन्मय जगत समस्त भगवत राज्य में या भगवत स्वरूपों में भी ऐसी सुंदरता नहीं है। कहते जितनी सुंदरता सारे जगत में, महाराज जी कहते थे कि एक किनका जो है ना उनकी सौंदर्यता का वो सारे जगत में फैला हुआ है। तो अब अंदाजा लगा लो उनकी सुंदरता। देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे है। हाँ देखें अभी भी दीदी जब देखते हैं तो एकदम ऐसा लगता है ना कितने सुंदर सब। नहीं, और चेहरा दिखता है कभी उदास कभी हंसता हुआ कभी। गोपी प्रेम कृष्ण माधुर्य को बढ़ाता है। कई दफा ना मैं श्री जी को सेवा करके हटती हूँ, कई दफा तो बहुत हंसती होती, कई दफा उदास सी, फिर मैं 2 लाइटें जला के देखूंगी कि मेरे को ही ठीक नजर नहीं आ रही। प्रेम बढ़ता जाता है, जो यूं तो छवि जो है ना बदलती हुई जाती है, पता लगता है कि इसमें अब जान आ गई है।
हाँ सही बात है। माधुर्य भी प्रेम को सातिशय वर्धित करता है। सर्वोपरि गोपिका शिरोमणि महाभावमयी श्री राधा हैं। उनके सानिध्य में श्री कृष्ण का माधुर्य सिंधु विपुल रूप से समुच्छ्वसित होता है। श्री कृष्ण का मुख चंद्र देखकर श्री राधा माधुर्य सिंधु भी असीम रूप की तरंगों से उद्वेलित हो उठता है। श्री ठाकुर महाशय स्फूर्ति में श्री युगल माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। पहले श्री मुख माधुरी वर्णन कर उज्ज्वल श्री अंग कांति का वर्णन कर रहे हैं। गौर श्याम कांतियों से श्री राधा माधव की माधुरी उज्ज्वल है। श्री राधा की हेम कांति और श्री कृष्ण की नील कांति से ब्रजवन उज्ज्वल हो रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है कि जो अनंत रति और कामदेव के मथनशील दर्प और शोभा से गुण युक्त है, परस्पर प्रणय आबद्ध कोई अनिर्वचनीय गौर नील छवियां हैं, अनंत अपार रस सिंधु में मग्न हैं, ऐसे नव किशोर नील पीत ज्योतिर्युगल श्री वृंदावन में उदित हो रहे हैं। जिस गौर नील ज्योतिर्युगल में सर्वांग में निविड़ पुलक, नैनों में अरुणिमा, वचनों में असामंजस्य, गमन में स्खलन, परस्पर में प्रेम में विवाद, केश वस्त्र आदि की अस्त व्यस्तता, माल्य आदि की छिन्नता, रह रहकर हास्य, बार बार रस भरी उन्मत्तता इत्यादि अपूर्व भाव भूषण जहाँ प्रकाशित होते हैं, उसी श्री वृंदावन को मैं प्रणाम करता हूँ। भाव भूषण का अर्थ 22 भाव अलंकार। भाव, हाव, हेला, शोभा, कांति, माधुर्य, प्रगल्भता, उदारता, धैर्य, लीला, विलास, विच्छति, विभ्रम, किलकिंचित, मोट्टायित, कुट्टमित, बिब्लोक, ललित, विकृत, मुग्धता और चकित। इन भाव अलंकारों से भूषित श्री राधा रानी का श्री अंग और उसे देखकर श्री कृष्ण के अंग में अनुरूप भाव अलंकारों का प्रकाश। तो हाव भाव धीर भूषित, यही हाव भाव है। उसमें आता है निकुंज उसमें कृपा कटाक्ष हाव भाव धीर हीरा भूषित कुंभ 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 प्रशस्त मंदहास पूर्ण सौठ। इसके बाद कहते हैं कि नील पीत बासधर गोरी श्याम मनोहर अंतरेर भावे दुहु लोभा। मनोहर गौरी और श्याम क्रमशः नील वस्त्र और पीत वस्त्र धारण किए हैं। गौरी श्री राधा रानी। हेला भाव कौन सा दीदी है? हेला हेला भाव होता है जैसे रात को श्री जी छुपी हुई है ना मंदिर में। हाँ जी, हाँ, तो ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं कि उधर है। तो वो उधर हाव भाव हेला के होते हैं कि आवाज़ नहीं निकलती, संकुचित हो जाते हैं। जब वो पहले तो वो श्री जी पलायन कर जाती है, वो हाथ लगाते हैं, तो फिर जब वो उसको लेते हैं तो उसमें जो हाव भाव आते हैं, आँखों से अश्रु बब बब करके बोलना, ये हाव भाव है। ये 2 बार होता है दिन में। हाँ, मधुपान लीला में नहीं, मधुपान लीला में तो और तरह का है। एक होता है हेला, इसमें मध्याह्न लीला में वंशी चोरी से पहले। अच्छा। और एक होता है रात को जब गोविंद स्थली में जाते हैं मिलने के, और वृंदा कहती है कि उस मंदिर में छपी, उसके अंदर से जब निकलते हैं तो वो मतलब ये श्रृंगार सूचक है। उधर श्याम भी पीत वस्त्र धारण कर बता रहे हैं कि उनके हृदय में बसी हैं गौरी श्री राधा रानी। जो मधुपान में बब बब करते हैं ना, वो तो मतता है। मतता है। अच्छा, वो मधुपान करने से शराब चढ़ जाती है तो लोग बब बब करके बोलते हैं, वो ये उससे पहली स्थिति है। ये श्रृंगार रस। इस प्रकार परस्पर के आंतरिक सद्भाव से दोनों ही एक दूसरे के प्रति लुब्ध हैं, अथवा अंतरेर भावे दुहु लोभा। इस अंश की व्याख्या इस प्रकार भी संभव है कि श्री राधा कृष्ण युगल उपासक के हृदय के भाव पर ही प्रलुब्ध होते हैं, भाव रहित नानाविध बाह्य उपचारों पर नहीं। हे भक्त, विविध उपचारों से प्रेम के साथ पूजित होने पर ही
आर्त बंधु श्री कृष्ण का हृदय सुख से विगलित होता है। जब तक उदर में बलवती क्षुधा पिपासा रहती है तभी तक भक्ष्य पेय आदि सुखप्रद या तृप्तिपद होते हैं। प्रेमी युगल उपासक जिस परिमाण में युगल के रूप गुण लीला रस पर प्रलुब्ध होगा, साधक के हृदय का वही भाव युगल किशोर को भी साधक के प्रति उसी मात्रा में प्रलुब्ध करेगा। हम विगलित होंगे कि हाय क्यों नहीं आते, हाय एक बार तो कह दो हम तेरी हैं, तो इसलिए मतलब ये अच्छा भाव है कि उनको भी फिर वो विगलित करेगा। जब हमारे में ये होगा कि भी फलाना क्यों नहीं आता, अरे इतना प्रेमी है, तो उसके वाइब्रेशन क्यों। दीदी कल पता है क्या हुआ, लौकिक राज्य में भी हमारा किसी के प्रति प्रेम हो तो उसको वाइब्रेशन पहुंचती है, तो अलौकिक राज्य में क्यों नहीं पहुंचेगी। हाँ दीदी कल स्व अभिलाष। श्री ठाकुर महाशय श्री युगल किशोर के स्फूर्ति प्राप्त मणि आभूषणों का वर्णन कर उनके श्री चरण प्रांत में अपनी अभिलाषा निवेदन कर रहे हैं। पहले मणि में अलंकारों की बात कहते हैं। आभरण मणि में प्रति अंगे अभिनय कहे दीन नरोत्तम दास। श्री युगल किशोर विविध भाव अलंकारों से ही भूषित हैं, सो नहीं, उनके प्रति अंग में विविध मणि रत्नों की आभरण भी शोभा पा रहे हैं। श्री कृष्ण के अंग पर महामणि कौस्तुंभ और श्री राधा रानी के अंग पर महाउज्ज्वल समयंतक मणि सतत शोभा पाती है। ऊपर से माता यशोदा श्री कृष्ण के अंग पर विविध मणि रत्नों के अलंकार भी पहना देती है। श्री राधा रानी का श्री अंग भी उसी प्रकार सुसज्जित होता है, सखी मंजरियों द्वारा धारण कराए मणि रत्न अलंकारों से। फिर जब निकुंज मंदिर में श्री युगल के विविध विलास आदि होते हैं, तब सखी मंजरियां ही युगल के श्री अंगों पर विविध मणि रत्न अलंकार पहनाती हैं। जैसे अभिनेता अभिनेत्रियों के अंग प्रत्यंग विविध वेशभूषा से भूषित रहते हैं, वैसे ही श्री युगल के अंग प्रत्यंग विविध विचित्र वेशभूषा से परिशोभित रहते हैं। श्री ठाकुर महाशय स्फूर्ति प्राप्त युगल माधुरी का वर्णन कर उनके श्री चरणों में निवेदन प्रस्तुत करते हैं कि निशि दिशि गुण गाई परम आनंद पाई मने मोर एई अभिलाष। भगवान है आनंद में या रस में। श्रुति वचनों से भगवान की आनंद रूपता पता चलती है। भगवान के नाम रूप गुण लीला में ही उस आनंद या रस की पूर्णतम अभिव्यक्ति है। तभी श्री ठाकुर महाशय अपने परम अभिष्ट श्री श्री राधा माधव के श्री चरणों में स्व अभिलाष व्यक्त करते हैं कि मैं अहर्निश तुम्हारा गुणगान कर सकूं। वो इसी से अपना अभिलषित परम आनंद प्राप्त कर धन्य होंगे। भक्तों की आनंद प्राप्ति की और कोई कामना नहीं रहती, वो इष्ट सेवा में ही तन्मय रहना चाहते हैं। फिर यहाँ श्री ठाकुर महाशय परम आनंद पाई कहकर स्वयं आनंद की कामना क्यों कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न की संभावना है। किंतु यहाँ ग्रंथकार स्वयं आनंद पाने की कामना से नहीं कह रहे, वो निशिदिशि गुण गाई कहकर श्री राधा माधव का गुणगान ही करना चाहते हैं। श्री राधा माधव के गुण कीर्तन से युगल परम आनंद पाते हैं। श्री हरि अपने धाम आदि त्याग कर भी उस स्थान में अवस्थान करते हैं जहां उनका लीला गायन होता है। उनके कहते हैं जहाँ भक्त कीर्तन करें तो वहाँ श्री हरि श्रवण करें, दिव्य लोक से आप अपना यश भी तो है ना कि मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, मैं किसी जगह वास नहीं करता। पद्म पुराण मेरे भक्त गुणगान करते हैं, वही कहता हूँ। नारद कहे ना हम वसामि वैकुंठे न योगी हृदय रवो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। ये पद्म पुराण का ये लिखा है। हाँ लिखा है, ये मैं बता रहा हूँ। आप जो बताते हो ना, जो उससे लिंक्ड होता है वो यूं का यूं वही लिखा होता है और वही आप उसका उदाहरण दे देते हो। मेरे को कुछ पता भी नहीं होता क्या है क्या नहीं, जो मुंह में आता है। दीदी आप ठीक कह रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि ये पता होने वाली चीज, ये तो स्वाभाविक है। याद रखने वाली चीज याद रखी जाती है ना, ये तो स्वभाव है ना। दीदी आज पता मुझे पढ़ते हुए क्या लग रहा है कि जैसे हम कोई भी प्रसाद पहले भोग लगाते हैं चीज को, फिर पाते हैं ना, ऐसे जो भजन है ये बिना साधु संत का उच्चिष्ट लिया हुआ भजन भी हम ही कर सकते हैं। मंत्र उनका हाँ, उन्होंने साक्षात्कार इसका किया है ठाकुर जी के प्रति
और वो जूठा हमको खिलाते हैं। और क्या है, देखो ये संतों की झूठी तो है जो हम उच्चारण करते हैं, जो खाते हैं। उचिष्ट। तो वही ना, आज हम जो पढ़ रहे हैं, अब मेरा को ये लग रहा है फील कि जो घर में बैठ के पढ़ते हैं वो हमें समझ ही नहीं आता। आपके साथ पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़, क्योंकि आप बीच बीच में हमें समझाते हो, वो हमें प्रसाद मिलता है, वो वही चीज़ें याद रहती है, बाकी तो भूल जाती हो। मेरा तो यही हाल है सच में। तात्पर्य ये है, भगवान का गुणगान होना चाहिए, चाहे याद रहे और चाहे ना रहे, बस। फिर भी थोड़ा अंतमति सोगति, हमारा मन वहाँ रहना चाहिए हर वक्त, बस। तात्पर्य ये है कि भगवत सेवा रूपा भक्ति द्वारा भक्त के हृदय में सूप का भोग लगा दो। स्वयं सुख स्वरूप भगवान सुखी हो रहे हैं, ये अनुभव ही प्रबल होता है। भगवान के उसी सुख अनुभव से मुझे सुख होता है या हो रहा है। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार अपने सुख अनुसंधान भक्त के हृदय में उदित न होने पर भी वृक्ष मूल सिंचन से शाखा पल्लव आदि के उल्लास की तरह भगवान के सुख से भक्त चित्त स्वयं सम उल्लसित हो उठता है, और उसी सुख अनुभव से भक्त हृदय में अधिकतर भगवत सेवा की तृष्णा ही प्रबल होती है। श्री ठाकुर महाशय ने गुणगान करने से और हमारी सेवा करने से यदि उनको आनंद आता है तो ठीक है, हमें आए ना आए। हम कई बार अनमनस्क भी होते हैं, कुछ और भी होते हैं, फिर भी सेवा तो करते हैं, इसलिए वो तो सेवा ग्रहण कर ही लेते हैं ना। हम क्या जैसे भी करें, प्रेम से करोगे तो तुम्हें भी आनंद आएगा, उनको भी आनंद आएगा। सच। श्री ठाकुर महाशय ने यहाँ श्री भगवत सेवा के तृष्णा में परम आनंद की अभिलाषा की है, ऐसा समझना।